अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा बासी और इस वक्त मैं मौजूद हूं अनारकली में, जहां हर इतवार किताबों का मेला लगता है। और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक मरूफ तज़किया निगार आगर नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आज के मेले की क्या अहमियत है आपके नज़र में? मैं समझता हूँ कि किताबें जो हैं वो हमारी ज़िंदगियों का बड़ा बुनियादी हिस्सा हैं और आज हमारा जो माशरा है जिस हम मादियत परस्ती के दौर में जो है वो ज़िंदा हैं। अब देखेंगे कि हमारे यहाँ किताब की अहमियत, कल्चर की अहमियत, ज़ुबान की अहमियत या किसी भी हवाले से अदबी नौइयत के इज्तिमाआत की अहमियत उस तरह नहीं रही जिस तरह होनी चाहिए थी। इतवार वाले दिन यहाँ किताब का एक बाज़ार लगता है जहाँ मुख्तलिफ़ स्टॉल्स होते हैं। हम देखते हैं कि हर तबके से लोग यहाँ आते हैं और किताब ख़रीदते हैं, किताब देखते हैं। इससे और कुछ नहीं तो कम अज़ कम इतना काफ़ी है कि हमारी नौजवान नस्ल को या यहाँ आने वालों को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि किताबें हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत रखती हैं। अब देखें कि आप कॉरपोरेट कल्चर को देख लें, सबसे पहले आप अपने तालीमी इदारों में देखें कि स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर किस तरह कोई किताब पढ़ी जाती है, कोई किताब का फ़रोग़ है या लाइब्रेरियों का फ़रोग़ है कि नहीं है। कुतुब खाने या लाइब्रेरियाँ जो हैं वो यूनिवर्सिटी की सतह तक आके बच्चों को पता चलता है कि लाइब्रेरी भी कोई चीज़ होती है, किताब भी कोई अहमियत है। वरना अमूमन हमारे यहाँ स्कूलों में, कॉलेजों में इस चीज़ को इतना ज़्यादा जो है वो प्रेजेंट नहीं किया जाता। बच्चों के ऊपर दीगर किताबों का, दीगर चीज़ों का इतना बोझ डाल दिया जाता है कि वो सिलेबस या निसाब से हट के कोई किताब पढ़ ही नहीं सकते अगर पढ़ना चाहें भी। दूसरा, हमारे घरों में इस तरह का कोई जो है वो कल्चर बनाया नहीं गया, इस तरह का माहौल नहीं बनाया गया कि हम अपने बच्चों को किताब की तबलीग करें, किताब की अहमियत के बारे में बताएं। ना हमारे घरों में अखबार लगे हुए हैं, ना हमारे घरों में लाइब्रेरियां हैं। वालिदैन भी बच्चों के लिए महंगी शॉपिंग्स और बच्चों को महंगी जो है वो खाने पीने की तरफ तो लेके जाते हैं, मगर किताब की तरफ कोई रुझान नहीं देते। इसलिए आज आप लोग यहाँ आए, मुझे बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपका हमें अपनी राय से आगाह करने के लिए। और इस प्रोग्राम में हमारे हमरा होंगे नदीम साहब, तो चलिए हम लोगों से उनकी राय लेते हैं कि किताबों के बारे में वो क्या सोच रखते हैं और उनकी क्या राय देते हैं। खरीदार आए, इनसे बातचीत करते हैं और किताबों के बारे में हम इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, किताबों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली बुक्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में, एसेंशियल नीड है हमारी, और हमारा लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज़ करेगी। बुक्स ज़्यादा कॉमन होनी चाहिए। आजकल बुक रीडर्स इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है और बहुत कम लोग बुक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, बट आई थिंक कि बुक्स को ज़्यादा करना चाहिए, इंसान हमें पढ़ना चाहिए, बिकॉज़ बुक्स का लिटरेसी रेट हमारा कंट्री का इंक्रीज़ होगा और हमारी डेफिनेटली हमारे राइटर्स जो हैं वो नहीं लिखते अब इतना, और हम ज़्यादातर बाहर जो इंटरनेशनल राइटर्स हैं उनकी बुक्स ज़्यादातर पढ़ते हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान में राइटर्स को प्रमोट भी करना चाहिए और बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलैरिटी होनी चाहिए बुक्स में। जी, जैसा कि आपने कहा कि आजकल जो है हमारी नौजवान यूथ का जो रुझान है वो किताबों की तरफ नहीं है, तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप किस किस्म की किताबें पढ़ती हैं, किस किस्म की किताबों को ज़्यादा लाइक करती हैं? यूजुअली हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और पॉलिटिकल साइंसेस, और उसके अलावा लिटरेचर वगैरह भी थोड़ी बहुत पढ़ लेती हूँ। जी, हमारे साथ फ़िलहाल मौजूद है एक मोहतरम, इनसे हम इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि बुक्स के बारे में इनकी क्या राय है और इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ। जी, मुझे तकरीबन 35 साल से मैं स्टॉल लगा रहा हूँ। मेरे दादाजी परदादाजी अब्बाजी, मैं अपने ख़ानदान में चौथी पीढ़ी में हूँ रिश्ते ये किताबों ओल्ड बुक्स के हवाले से। जी, तो आपने क्या एक्सपीरियंस है किताबों का बिकने के हवाले से, कि किताबें बिक रही हैं आप भी? जी नहीं, वो आजकल जो है ना न्यू यूथ जो है ना वो डिश केबल व्हाट्सएप के ऊपर चमड़ गई है, उसके ऊपर लगी हुई है और बुक्स के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। वो हमें यही कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं न्यू यूथ को ये लेसन देना चाहता हूँ कि जब पेरेंट्स जो हैं उनको हर किस्म की प्रोवाइड्स करते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो वो वाई यू शुड दे पीपल्स आर नॉट स्टडी। मेरे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए उनको स्ट्रगल करनी चाहिए, रिसर्च करनी। तो हमें जो है ना बुक स्टॉल जो है ना वो जगह प्रोवाइड करनी चाहिए। हम रेंट देने के लिए तैयार हैं, हमें पोजीशन मिल जाए, हमें लाहौर में किसी भी जगह मार्केट बना दी जाए, हम रेंट देने के लिए तैयार हैं, एडवांस देने के लिए तैयार हैं, ताकि न्यू यूथ जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो आएँ और आके सस्ती किताबें, बुक्स जो हैं वो लेकर जाएँ। जो मार्केट में 500 रुपये की किताब है, यहाँ हम 50 रुपये की दे देते हैं, और हम पाकिस्तान के हर शहर से बुक्स जो है ना वो कलेक्ट करके 8 दिन बाद वीकेंड के ऊपर संडे में हमारा ये स्टॉल लगता है, तो हम यहाँ लोगों की सहूलत के लिए ये जो है ना फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो इतने कम प्राइस में बुक्स जो है वो उनको सेल कर रहे हैं। जी।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान साहब, जो कि 15 साल से यहाँ पे स्टॉल्स लगा रहे हैं किताबों का। इनसे हम बातचीत करते हैं कि इनकी किताबों के बारे में लोग क्या कहते हैं, किताबों के बारे में उनकी क्या राय है और उनकी फ़रोख्त कितनी है किताबों के बारे में। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएं कि किताब के हवाले से आपके पास कैसे लोग आते हैं और क्या किताब वाकई बिक रही है कि नहीं बिक रही है, और किताब के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमत को क्या करना चाहिए और आवाम को किताब के नज़दीक कैसे लाना चाहिए। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मदद किया। तो किताब कल्चर के हवाले से तो अब मेरा अपना एक अलग से पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कई लोग जो है ना वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। इसके लिए जो सबसे पहला चीज़ है वो आपका ख़ुद से किताब से मोहब्बत का रिश्ता है। जब तक हम ख़ुद से किताब से मोहब्बत नहीं करते उस वक्त तक हम उस अमल को हम फॉलो नहीं कर सकते। तो किताब कल्चर के लिए सबसे अहम जुज़ ये है कि हमारे साथ जो अरबाब इख्तियार है वो उनका ताउन ज़रूरी है। कि हमारी तो ये ख्वाहिश है कि जगह जगह पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर किताब कल्चर के फ़रोग़ के लिए छोटे छोटे ठेले लगने चाहिए, छोटे छोटे स्टॉल लगने चाहिए। इससे खाली स्टॉल ही किताब को फ़रोग़ नहीं मिलेगा बल्कि रोज़गार को भी फ़रोग़ मिलेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही किताब कैसी बिक रही है अरसलान भाई? फ़िक्शन बिक रहा है, शायरी बिक रही है, तारीख़ बिक रही है, या अंग्रेज़ी किताबों का रुझान ज़्यादा है? यहाँ पर मिला जुला रुझान है, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक थिंकिंग है, वो उसी तर्ज़ अमल से किताबों को पढ़ना चाहता है। ज़्यादा हमारे यहाँ पर अब देखा जाए गुज़िश्ता कई सालों से फ़िक्शन की तरफ काफ़ी रुझान है। आलमी अदब को यहाँ पे पढ़ा जाता है, सोशलिज़म को पढ़ा जाता है, कम्युनिज़म को पढ़ा जाता है। तो इसके अलावा कुछ अरसे से जो है अदब की तरफ भी हमारे लोगों का रुझान है। जब से ये PhD MPhil शुरू हुआ है उस वक्त से उर्दू अदब की तरफ काफ़ी लोगों का रुझान। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे जो कि बुक स्टॉल्स पर खरीदारी करने आए हैं। आए हम इनसे इनकी राय लेते हैं बुक के बारे में और इनसे पूछते हैं कि इनकी मनपसंदीदा किताब कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप बुक्स पसंद करते हो? बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? ज़्यादातर तारीख़ की किताबें अच्छी लगती हैं। माशाल्लाह, कोई सी है एक का नाम? जैसे सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ वगैरह। और आपकी? और तलवार टूट गई, टीपू सुल्तान की, इस तरह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप हर इतवार आते हो यहाँ से बुक खरीदने? एक दो हफ्ते छोड़ के फिर आ जाते हैं, जब हमारी पुरानी ली हुई किताबें ख़त्म हो जाती हैं, जब पढ़ लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। आप भी पढ़ते हैं साथ में? हाँ जी। किताब कल्चर को मैंने ख़ुद से देखा है और मैंने ख़ुद से रीडर को तलाश किया है कि पाकिस्तान जब से सोशल मीडिया के ज़रिए ऑनलाइन शुरू हुआ है मामला, उस वक्त से पाकिस्तान के अंदर मैंने ऐसे ऐसे रीडर तलाश किए हैं जो गारों में बैठे हुए हैं, पहाड़ों में बैठे हुए हैं, बर्फ़ में बैठे हुए हैं। तो उन लोगों को तलाश किया जिन तक किताब की रसाई मुमकिन थी, मगर आज लाहौर से पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो मैं ये लेसन देना चाहता हूँ न्यू यूथ के लिए कि उनको अपने मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए रिसर्च करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उनकी सब में खड़े हो जाएं। हमें बहुत बड़े चैलेंजेस का मुकाबला है, तो हम डिश केबल व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं। बुक्स की स्टडी के लिए हमारे पास टाइम नहीं। तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ और इसी के साथ हम नदीम साहब का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त दिया। नदीम साहब से हम कुछ उनकी राय लेना चाहेंगे और आखिर में एक पैगाम लेना चाहेंगे जो वो आवाम को देना चाहते हैं, जो वो यूथ को देना चाहते हैं। जी नदीम साहब। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से कहूँगा, जिस तरह पहले हमारे एक रीडर ने भी बात की कि हमें यहाँ कुछ जगह प्रोवाइड करनी चाहिए इन लोगों को किताबों के हवाले से। आप देखें कि ये किताबें ज़मीन पर लगी हुई हैं, साथ ही गंदगी पड़ी हुई है और अजीब व गरीब किस्म की फ़िज़ा है। एक किताब का माहौल है, किताब के माहौल को पाकीज़ा होना चाहिए और यहाँ ना सफाई का इंतज़ाम है और ना ही गंदगी को जो है वो ढेर जो है वो उठाए जा रहे हैं। ये म्यूनसिपल का काम है, ये काम करे। और दूसरी बात ये कि जो यूथ है वो किताब के नज़दीक आए, किताब से ताल्लुक़ बनाए। जब तक किताब से ताल्लुक़ नहीं होगा वो कभी भी अपनी तारीख़ से, अपने कल्चर से, अपनी तहज़ीब से वाकिफ़ नहीं हो सकते। मैं न्यूज़ टॉक टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, आपने अनारकली में इस माहौल को कवरेज दी और किताबों के हवाले से आपने रीडर से बात की, किताब के रीडर से बात की और किताब के सेल्समैन से बात की, फ़रोख्त करने वाले से बात की। यकीनन आप लोगों के ज़रिए बहुत लोगों तक ये मैसेज जाएगा, यूथ तक ये मैसेज जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अमूमन अक्सर यहाँ बल्कि आया करें और इन किताबों के हवाले से इसको कवरेज दिया करें और किताब के फ़रोग़ के हवाले से अपना हिस्सा जो है वो ज़रूर डालें। थैंक यू वेरी मच न्यूज़ टॉक। थैंक यू सो मच। रास्ते पे चलना चाहती हूँ, रोशनी की